ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आप सभी लोग कैसे हैं? हमारा भरोसा, हमारा विश्वास है कि आप भले चंगे होंगे। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास करने वाले ईश्वर की महिमा देखेंगे। और एक एक व्यक्ति, एक एक ख्रिस्ती प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान में विश्वास करता है। और यही विश्वास एक एक लोगों को ईश्वर की महिमा से घेर करके रखता है, ईश्वर की महिमा से भर करके रखता है। इसलिए जितने लोग यीशु के नाम को जानते हैं, जितने लोग उस प्रभु को जानते हैं, उनके जीवन में सदैव उनकी आशीष और बरकत बरसती रहती है। आइए हम लोग आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज प्रभु अपने पावन और जीवंत वचन में बतलाते हैं संत मार्कुस का सुसमाचार, उसका अध्याय 1 पद संख्या 40 से आगे। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उसने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया और वह व्यक्ति शुद्ध हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति, धर्मग्रंथ बाइबल बतलाती है कि एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है और उनसे अनुनय विनय करता है, उनसे निवेदन करता है कि यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में एक कोढ़ी व्यक्ति को समाज या स्वयं व्यक्तिगत तौर पे लोग हे दृष्टि से देखते, उसको अपमानित देखते, उसको कलंकित नज़रों से देखा करते थे। इसलिए उनका काफ़ी तिरस्कार होता था। उस ज़माने में कोढ़ियों को घर में रहने का अधिकार नहीं था, समाज में रहने का अधिकार नहीं था। वे बहिष्कृत किए जाते थे। वे एकांत में, निर्जन प्रदेश में, निर्जन स्थानों में रहा करते थे जहाँ किसी व्यक्ति का आना जाना नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति काफ़ी अपने जीवन में घुटन महसूस करता है, काफ़ी अपने आप को दुखों और तकलीफों से घिरा हुआ महसूस करता है। सब कुछ होते हुए भी एक बीमारी के कारण, एक कोढ़ के कारण उसे सब कुछ से वंचित रहना पड़ता है। और मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि ऐसे में कोई व्यक्ति, कोई शुद्ध अच्छा व्यक्ति कोढ़ियों को छूना नहीं चाहता और कोई कोढ़ी व्यक्ति किसी मनुष्य के पास नहीं जाता। यदि वे चला भी जाए तो लोग उस पर पथराव करते, लोग उसे मार करके भगा देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये बीमारी छूत की है और इसे छूने से ये सब में फैल जाएगी, इसलिए लोग उनका अनादर करते थे। लेकिन ये कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है। इस समाज में वह अपमान को ध्यान नहीं देता है, लोगों के द्वारा किए गए तिरस्कार को ध्यान नहीं देता है, परंतु वह यीशु मसीह के विषय में भली भांति जानता है कि यीशु चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और वह उनके पास में आते हैं। वह कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास में आते हैं, उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और यीशु उसको स्पर्श करते हैं और बाइबल बतलाती, धर्म ग्रंथ बतलाता है कि उसका कोढ़ की बीमारी उसी घड़ जाती रही। उसके सारे घाव सूखते रहे, उसकी सड़न समाप्त हो गई। उसके घाव से, उसके बदन से जो दुर्गंध निकलते थे, जो बदबू निकलते थे, समाप्त हो गए। आज संसार में एक एक व्यक्तियों को प्रभु के पास आने की जरूरत है, जो संसार के तिरस्कृत हैं, अपमानित हैं, जो संसार में बदनाम और बेइज्जत हैं, जिनका कोई कदर नहीं है, जिसे संसार ने तिरस्कार कर चुका है, ठुकरा चुका है। यीशु मसीह ऐसे एक एक लोगों को बुलाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज आप बहुत सारी विकट परिस्थितियों से घिरे होंगे। बहुत बातों में आप भी अपने को तिरस्कृत, अपमानित महसूस करते होंगे। आपको लगता है हमें कोई प्रेम नहीं करता,
आपको लगता है कि आपका कदर नहीं है, आपका आदर नहीं, आपको मान सम्मान नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, हमारा प्रभु जो सर्वोच्च है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अपने प्राणों से बढ़ करके हमें और आपको प्रेम करता है, वही प्रभु आज आपके हर हालात में, हर परिस्थितियों में आपको अपने पास बुलाता, आपका आह्वान करता है। हम लोग देखते हैं संत मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में प्रभु का पावन और जीवंत वचन एक एक लोगों को बतलाता और सिखाता है। बाइबल बतलाती है संत मार्कुस उसके अध्याय 5 पद संख्या 25 से आगे कि एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों से इलाज कराने के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि वह और भी बीमार हो गई। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में से पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं यीशु के कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं भली चंगी हो जाऊंगी। और उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया। मेरे भाइयों और बहनों, एक स्त्री जो रक्तस्राव की बीमारी से बड़े दिनों से 12 वर्ष से बीमार थी, उस बीमारी की स्थिति में अनेकों वैद्यों से, अनेक डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद, उपचार कराने के बाद उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है, उसको चंगाई नहीं मिलती है। वचन कहता है कि उसकी बीमारी और बढ़ गई, उसके हालात और बिगड़ गए। परंतु उसने यीशु के विषय में सुन रखा था। वह मन ही मन कहती थी कि यदि मैं यीशु के चादर को छू लूं, मैं उनके कपड़े के पल्ले भर को मैं छू लूं, मैं भली चंगी हो जाऊंगी। और नतीजा, जिस घड़ी वह यीशु के चादर को छूती है, वह अपने शरीर में इस बात का महसूस करती है, इस बात को अपने जीवन में अनुभव करती है कि उसकी 12 साल की बीमारी समाप्त तो हो जाती है। उसका लहू का बहना जाता रहता है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और भली चंगी होती है। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आप एक एक लोगों को प्रेम करते, आप एक एक लोगों को अपने पास बुलाते हैं। आपके जीवन में ढेर सारी समस्याओं ने डेरा डाल करके रखा है। जैसा हम लोग उस कोढ़ी के विषय में देख सकते हैं, समाज के द्वारा तिरस्कार मिलता है, घर परिवार के द्वारा तिरस्कार मिलता है, बीमारियां ऊपर से घेरे रहती है, दर्द ऊपर से सताता है, दुर्गंध उसको बराबर घेर करके रखती है। ये 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला निरंतर अपने शरीर में उस बीमारी का अनुभव करती है। जीवन से थकी और हारी हुई, परंतु अपने ऐसे निराशा की स्थिति में, अपने उदासी की स्थिति में वह यीशु में ईमान लाती, यीशु में विश्वास करती और उनके निकट में आती है और भरोसा करती है। और बाइबल बतलाते, प्रभु का वचन कहता है, वे दोनों अपने जीवन में ईश्वर की आशीष को अनुभव करते हैं, उनके कृपा को अपने जिंदगी में देखते रहते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल में, स्त्रोत ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल बतलाती है कि तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ और तुम्हारा आनंद सदा के लिए बना रहे। जब हम प्रभु की ओर निगाहें लगाते हैं, जब हम ईश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं, तो हमारे जीवन में जो निराशा है, जो दुख है, जो घबराहट, जो बेचैनी है, वह जाती रहती है और प्रभु की शांति हमारे और आपके जीवन में एक एक विश्वासियों की जिंदगी में भर जाती है। तो आज जब आप अपने जीवन में, संसार में अपने आप को ठगा ठगा महसूस करते हैं, अपने आप को दुखों और तकलीफों में घिरा हुआ महसूस करते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु आपको प्रेम करता है। उसने क्रूस पर अपना लहू बहा करके इस बात का प्रमाण दिया है कि वह हमसे कितना अत्यधिक प्रेम करता है। अपने कोमल बदन पर सैकड़ों घाव खा करके वह इस बात का प्रमाण देता है कि देखो, मैंने तुम्हारे छुटकारे के लिए, मैंने तुम्हारे पापों के बदले स्वयं कीमत चुका दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें प्रभु की ओर दृष्टि लगाना है, आज हमें ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना है और देखना, प्रभु आपके जीवन में ठीक उसी प्रकार जैसा उन्होंने कोढ़ी को शुद्ध किया,
जैसा उसने 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला को शुद्ध किया, उसे चंगाई प्रदान किया। प्रभु आपके जीवन में भी ढेरों सारी बंधनें खोलने वाले हैं। प्रभु आपके जीवन में भी आशीष के द्वार खोलने वाले हैं। प्रभु आपके घर और आपके परिवार की भी हालात बदलने वाले हैं। बस ज़रूरत है हमें ईश्वर में विश्वास करके उनके पास आने की, उस प्रभु के निकट में आने की। हमें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु का पावन और जीवंत वचन संत लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 1 और उसके अध्याय 18 में हम लोग पढ़ते, प्रभु ने कहा हुआ है कि मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बस जब आप प्रभु के पास आते हैं, आप ईश्वर के पास आते हैं, इस बात का प्रतीति, इस बात का विश्वास करके, इस बात का भरोसा करके आइए, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करने जा रहा है। प्रभु आपकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। प्रभु आपके हालात बदलने जा रहे हैं। प्रभु आपकी परिस्थितियां बदलने जा रहा है। और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी कृपा लेकर के आता है। जिस तरह उस कोढ़ी के जीवन में प्रभु ने कृपा लेकर के आया, प्रभु ने उसे स्पर्श किया और उसकी बीमारी जाती रही, उसका कोढ़ दूर हो गया। जिस तरह वह रक्तस्राव से पीड़ित महिला का 12 साल की बीमारी कपड़े के पल्ला को छूते भरी जाते रहा, उसी तरह जब आप प्रभु के पास आते हैं मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास के साथ उन्हें अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन का मालिक स्वीकार करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जिंदगी से भी समस्याओं को जाने में देर नहीं लगेगी, परेशानियों को जाने में देर नहीं लगेगी। प्रभु ने कहा हुआ है, मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, यदि तुम में से कोई मेरी वाणी सुन करके अपना दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके यहाँ प्रवेश करूंगा। मैं उसके यहाँ प्रवेश करूंगा और मैं उसके हालात में, उसकी जिंदगी, उसकी परिस्थितियां बदल दूंगा। अब फैसला आपके ऊपर है। आप प्रभु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। सभी लोगों को जय यीशु।